नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआइब और मैं हूं प्रवीण झा। जिस बात का इंतजार खास करके भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को था, वो घड़ी आज आ गई। और घड़ी क्यों आ गई है? क्योंकि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं। पटना से दिल्ली पहुंचते ही एक प्रकार से यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक प्रकार से खुशी का माहौल है। क्योंकि हालांकि ये कहा जा रहा था कि वो सीएम पद छोड़ देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक वो कोई फैसला कर न लें या जब तक उस चीज को इंप्लीमेंट कर न दें, तब तक उनके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना बहुत ही जल्दबाजी होगा। लेकिन ये बहुत पहले से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद जो है वो छोड़ेंगे। 9 तारीख को दिल्ली आने का उनका कार्यक्रम 2 दिन पहले ही बन चुका था। हालांकि बहुत पहले से बना था, लेकिन मीडिया में 2 दिन पहले से यह आने लगी थी कि 9 तारीख को दिल्ली वो पहुंचेंगे और 10 तारीख को वो राज्यसभा में शपथ लेंगे। उसके बाद वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और फिर एनडीए का कोई मुख्यमंत्री होगा, यानी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा। आज जब वो दिल्ली पहुंचे तो इस बात को खुद नीतीश कुमार ने भी एक प्रकार से मीडिया के सामने कह दिया कि अब वो दिल्ली आ गए हैं। बहुत दिनों तक वो बिहार में रहे, बिहार की सेवा उन्होंने की। 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है और अब वो दिल्ली आए हैं, अब वो दिल्ली में ही रहेंगे। यानी कि उनका मतलब ये था कि दिल्ली में रहने का मतलब कि अब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और राज्यसभा की सदस्यता लेकर राज्यसभा में ही रहेंगे, एक सांसद के रूप में वो दिल्ली में रहेंगे। वो बिहार जाते रहेंगे। उनके साथ जो विजय चौधरी हैं वो आए हुए हैं, और विजय चौधरी, संजय झा हैं, ललन सिंह है, सभी लोग हैं। लेकिन जो विजय चौधरी का एक बयान आया उसी के बाद कि सब कुछ जो है वो नीतीश कुमार जैसा सोच रहे हैं उसी के तहत हो रहा है और बिहार भी नीतीश कुमार के मॉडल से ही चलेगा। हालांकि इसमें अभी भी विरोधाभास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर अपना मुख्यमंत्री वहां बनाना चाह रही है और इतने जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अगर बन रहा है, तो ये कहना बहुत ही एक प्रकार से अजीब होगा कि वहां पर सिर्फ नीतीश कुमार का मॉडल ही चलेगा। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना रही है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में कुछ होगा और बिहार को लेकर कोई प्लान होगा, ताकि आने वाले दिनों में जब इसके बाद के चुनाव हो, चाहे 2029 के चुनाव हो या 2030 में फिर से जो विधानसभा के चुनाव हो, उस समय तक भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक प्रकार से स्थापित करने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी भी स्थापित पार्टी है और अभी भी इस बड़े दल के रूप में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है, 89 विधायकों के साथ। लेकिन स्थापित, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो अपने आप को इस रूप में स्थापित करना चाहेगी कि उनके ऊपर जो ये कहा जाता है कि अगर उनके साथ नीतीश कुमार का यानी जेडीयू का वोट बैंक जुड़ता है तभी भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतने की स्थिति में होती है। इस चीज को वो विकास के मॉडल के जरिए धुंधलाने की कोशिश करेगी कि नहीं, विकास का मॉडल अगर आगे आएगा तो नीतीश मॉडल धुंधला हो जाएगा और नीतीश कुमार के नाम पर ही उनको वोट मिलता है, ये कहना खत्म हो जाएगा और आने वाले चुनाव में इसका फायदा उनको मिलेगा। इसी सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या आगे जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और नाम सबसे आगे सम्राट चौधरी का है, तो क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के मॉडल को ही फॉलो करेंगे और शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का क्या उसी मॉडल को फॉलो करने के लिए कहेगी? इस पर हम आज जानेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी से कि संजीव जी, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो लगातार जेडीयू के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश मॉडल ही बिहार में चलेगा और नीतीश मॉडल के हिसाब से ही बिहार आगे बढ़ेगा, पिछले 20 सालों में जो कार्य हुए हैं और नीतीश कुमार ने जो जो काम किया है और जो उनका मॉडल है यानी 7 निश्चय का जो मॉडल है, उसी निश्चय के तहत वो काम आगे बढ़ेगा? और क्या आप इससे सहमत हैं कि अब वो उसी मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी सीएम बनेंगे वो चलेंगे? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। जी देखिए, एनडीए में कई पार्टियां हैं और जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के पास।
तो स्वाभाविक है कि जब अलायंस की सरकार है तो उसमें कुछ नीतीश जी की चलेगी, कुछ बीजेपी की चलेगी, कुछ चिराग की चलेगी, कुछ कुशवाहा, कुछ मांझी की चलेगी। तो स्वाभाविक है कि जब अलायंस की सरकार है तो उसमें नीतीश जी के भी मुद्दे शामिल होंगे। लेकिन ये भी देखिए कि आखिर किस पृष्ठभूमि में ये बात कही जा रही है। ये तब कही जा रही है जब नीतीश जी ने होली के दिन अचानक ये डिक्लेयर हुआ कि वो राज्यसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। वैसे ही तनाव में जेडीयू के लॉयल वर्कर हैं। अब अगर ये कह दिया जाए कि पूरी तरह से बीजेपी की आइडियोलॉजी सरकार चलेगी, तब तो जेडीयू के वर्कर और निराश हो जाएंगे। हालांकि निशांत के सक्रियता से जेडीयू के वर्करों में फिर से एक उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बातें कही जाती रहेगी कि अभी लंबे समय तक, जैसे लालू जी कहते थे कि जेपी, कर्पूरी और लोहिया जी के हिसाब से सरकार चल रही है। तो जेपी मतलब तो उनका कोई परिवार था नहीं, बाल बच्चा। लोहिया जी का भी ऐसा ही था कि उनके परिवार से कोई सक्रिय नहीं था। लेकिन जो जेपी लोहिया के विचार से जो आगे बढ़े, उन सब नेताओं ने तो समाजवाद छोड़कर परिवारवाद के दामन को पकड़ लिया, लेकिन नाम तो अभी भी लेते हैं सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का। तो नीतीश जी के हिसाब से चलता रहेगा नीतीश मॉडल लंबे समय तक एक आइडियल के रूप में जेडीयू के भी लोग बोलेंगे। और जब जेडीयू के साथ जिस पार्टी का अलायंस होगा, अगर बीजेपी का होगा तो बीजेपी वाले भी नीतीश जी करेंगे, और आरजेडी का होगा अलायंस तो आरजेडी वाले भी नीतीश जी करेंगे। नीतीश जी की सोशल कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, उसका फायदा उठाना चाहेंगे, मिला जुला के गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जो रहेगा और जिस पार्टी का रहेगा, स्वाभाविक है कि उसकी आइडियोलॉजी ज्यादा चलेगी। बिल्कुल।